खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता के मुद्दे कुछ और हैं, उस पर कुछ नहीं बोले हैं। देखिए, 25 करोड़ अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जब ऊपर आते हैं ना, गरीबी को पार करते हैं, बाहर आते हैं, तो वो आम जनता का ही विषय होता है। जब 12 करोड़ लोगों को इस देश में नल से जल पहुंचता है तो वो जनता की ही बात होती है। जब 4 करोड़ से अधिक लोगों को बेघर, जिनके पास पक्के मकान नहीं होते हैं पीढ़ियों से, सदियों से, उनको जब पक्का छत मिलता है तो वो आम जनता की ही बात होती है। जब 57 करोड़ देश के वो लोग जो बैंकों के चौखट तक नहीं पहुंच पाए 7 दशक में, जब वो बैंकों तक पहुंचते हैं तो वो आम जनता की ही बात होती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। ये तो खास लोग हैं, इस देश को एक मिल्कियत की तरह समझते हैं और राजपुत्रों की तरह, राजशाही की तरह इस देश को चलाना चाहते हैं। इसीलिए देश की आम जनता तक कभी ये पहुंच ही नहीं सके, कभी आम जनता के दर्द और मर्म को छूने का प्रयास ही नहीं किया। गरीबी को बेचते रहे, 1971 में भी गरीबी बेच रहे थे और आज भी गरीबी बेच रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा लगा रहे हैं। आज हमारा चंद्रयान जो है शिव शक्ति पॉइंट बना दिया चंद्रमा पर, मंगलयान हमारा चला गया। आज हम तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में बने हुए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वो इन्हें नहीं दिखता क्योंकि ये जनता से सरोकार रखते नहीं, इन्हें तो अपने परिवारों से सरोकार है। अगर इनका परिवार गुर्बत में है, वो सत्ता में नहीं आ पा रहा है, पिछले 2 टर्म से देश की जनता उनको सत्ता से बाहर रख रही है और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो इनको लगता है कि ये बहुत बोरिंग है। यही एक ही बात हम बार बार देखते और सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जनता को ये सरकार भा रही है, जनता को ये काम भा रहा है, जनता की जरूरतों को ये सरकार पूरा कर रही है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़े बड़े कदम उठा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बदल रहा है, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है और जनता इस बात को समझ रही है क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वही आपको उठाती है, वही आपको बैठाती है और जनता ने इस बात को परख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा जनता की समृद्धि है। जनता का जो की जरूरतें हैं उसको पूरा करना है, न कि अपने लिए शीश महल तैयार करना है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला, जिस तरह से युवाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा बनकर के विपक्षी पार्टियां टूट पड़ी हैं, उसको बाहर निकालना। आज इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे देश में बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है, डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया। ये सब नए नए कीर्तिमान भारत बना रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही ऐसा संभव हो पा रहा है। तो जो 7 दशक की खाई इन लोगों ने पैदा की थी उसको भरा भी जा रहा है और विश्व में बड़े बड़े कीर्तिमान भी गढ़े जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को पढ़ने के लिए दुनिया के तमाम देश आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी में इस देश ने अपने लोगों को बचाया है, वही विकसित देशों ने अपने लोगों को गंवाया है। वो प्रधानमंत्री जी के दूरगामी रणनीति के कारण ही, उनके फैसलों के कारण ही ऐसा संभव हो सका। मुझे लगता है कि और सूक्ष्मता से इन्हें काम करने की जरूरत है और जनता से जुड़ने की जरूरत है। ये परिवारों से जुड़ेंगे तो जनता का मर्म और दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। ये इनका दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है इस देश को देश मानते ही नहीं। इनके नेता आज भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं और दूसरे देशों में और अपने ही देश में कहते हैं कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, यानी देश से ही लड़ रहे हैं। वो इसका सीधा तात्पर्य है कि उनकी शक्तियां, उनकी पावर कहीं न कहीं विदेशों से भी जाकर के जुड़ते हैं। जिस तरह से चाइना का गुणगान करते हैं, सोरोस इनका गुणगान करते हैं, तो इनकी निष्ठा देश के प्रति है नहीं। ये बहुत साफ और स्पष्ट है और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। तुष्टीकरण की दुकान खोल करके बैठे रहना क्यों नहीं? आज तक 7 दशक में तुष्टीकरण की राजनीति करते करते सिर्फ मुस्लिम भाइयों को ही ऊपर ला दिए होते गरीबी से, लेकिन आज सबसे अधिक फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अगर कोई मिल रहा है किसी को तो उनको जा रहा है क्योंकि वो जरूरतमंद है। उनको इन्होंने गुर्बत में रखा और लड़ा करके रखा। वहीं भारत की जो मूल संस्कृति है, मूल जो अस्तित्व भारत का रहा है, जो सनातन की संस्कृति रही है, उसको ऊपर लाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। चाहे वो कामाख्या देवी हो या काशी विश्वनाथ हो या फिर संबल का मामला हो या फिर अयोध्या हो या फिर विंध्याचल देवी हो, नैमिषारण्य हो, सभी जगहों पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का उत्थान हो रहा है देश में। एक नया भारत लोगों के सामने आ रहा है।
उन्नति। ठीक है, बिल्कुल। आपने भी उपलब्धियों को और ज्यादा एक्सटेंड किया है और किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, क्या क्या किया है, उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, कमेंट वो कह रहे हैं कि 12 लाख इनकम ही नहीं हो पा रही है, तो आप एग्जेम्प्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, इनकम टैक्स के जो आंकड़े हैं वो देश में निरंतर पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़े हैं। जहां सिर्फ 1.5 करोड़ ही 2 करोड़ ही भरे जाते थे इनकम टैक्स रिटर्न, वो बढ़ करके 8 करोड़ हो गए हैं। ईएसआईसी के आंकड़ों को उठा करके देख लीजिए, जिसमें नौकरियों को देने की संख्या आती है तो उसमें बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो देख करके ही बताया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कई गुना की वृद्धि हुई है। सरकारी नौकरी ही सिर्फ नौकरी नहीं होती है। एमएसएमई के सेक्टर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिसने व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर देश में रोजगार सृजन किए हैं। वहीं जो देश में निवेश हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में, उसमें जो नौकरियां सृजन हुई हैं, मुझे लगता है कि आज का युवा बिल्कुल, उम्मीद है भारत जी आपको जवाब मिल गया होगा। और गौरव जी, डंके की चोट पर आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने जो बोला है बैकफायर कर रहे हैं वो आप ही लोग के ऊपर। मुझे लगता है कि इस पर तो कोई बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा इस तरह की बातों पर। जब ये वक्फ एक्ट लाते हैं, जब ये कम्युनल बिल लाते हैं, ये भूल गए कम्युनल बिल लाए थे सिर्फ हिंदुओं को परेशान करने के लिए और हिंदुओं को चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बनाने के लिए। इनके शासनकाल में देश का बहुसंख्यक समाज बिल्कुल नागरिक के समान ट्रीट ही नहीं किया जाता था। उसको ऐसी जलालत की जिंदगी ये देते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। सारे संस्थाओं पर इनका कब्जा होता था और हर प्रकार से तुष्टीकरण के वो सारे हथकंडे इन लोगों ने अपनाए, जिससे कि भारत के भूमि तक को 9 लाख हेक्टेयर भूमि को कब्जा कर लिया इस भूमाफिया बोर्ड ने। तो आप एक बात बताइए, तुष्टीकरण की दुकान किसके पास है? तुष्टीकरण का तो सोल प्रोप्राइटरी लाइसेंस कांग्रेस पार्टी के पास है और उसी के खिलाफ लड़ते लड़ते तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और आज हमारी योजनाओं में कहीं कोई तुष्टीकरण हो तो दिखाइए। सभी इसके लाभार्थी, हमने तो शुरू में ही कहा कि सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुस्लिम वर्ग से आता है, दलित वर्ग से आता है, आदिवासी वर्ग से आता है। आज इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो चली हैं, उसका लाभार्थी वर्ग कौन है? वो जो सबसे पिछड़ा रह गया समाज में, उसको आगे लाने की आगे लाने का काम कर रही है हमारी सरकार। तो हमारे साथ तो तुष्टीकरण जुड़ा ही नहीं, उसके खिलाफ ही हमारी पूरी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो संविधान को अपने जूतों के तले रखती है, जिसने संविधान को बंधक बना करके इमरजेंसी लगाया, जिसने संविधान में चोरी से समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्द जोड़ दिए, वो आज इस तरह की बात करे तो यह हास्यास्पद है पूरी तरह से।